दोस्तों नमस्कार। आप सबका अपने इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग उस एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जहां ईरान इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बनाने की बात कर रहा है। आप देखिए, तेहरान टाइम्स में एक न्यूज प्रिंट होती है जहां पर ईरान के बारे में लिखा है दैट ईरान प्रपोजेस इस्लामिक सिक्योरिटी बेल्ट। यानी कि ईरान जो है वो एक धर्म के नाम पर एक ऐसे ग्रुप बनाने की वकालत कर रहा है, बात कर रहा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तक इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो ये शब्द बहुत चर्चा में था। अच्छा, पूरी कहानी क्या है? कहानी ये है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब अभी पाकिस्तान पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान में उन्होंने ये बात रखी सामने कि हमको एक रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब मिल करके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ग्रुप बनाए। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो ये शब्द ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी मार्केट में है और इस पर डिस्कशन भी होता रहता है। अच्छा, आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा ग्रुप बन सकता है, क्या ये फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो देखिए, हो सकता है डिस्कशन में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊं, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो माफ करिएगा मुझे, बट पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत एनालिटिकल होने वाला है और एक एक चीज मैं ओपन करूंगा, लेयर बाय लेयर सारी चीजें आपके सामने ओपन करके मैं रखूंगा क्रिस्टल क्लियर एकदम कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की क्या बात है, इसमें प्लस क्या है, इसमें माइनस क्या है। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पेजेश्कियान साहब पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान, इधर अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका और ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें पाकिस्तान को आप देखेंगे तो एक एक मीडिएटर का रोल निभाते हुए वो आपको नजर आएगा। भाई, इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान में हुआ था, वो अलग बात है, वो फेल हो गया था। फिर अभी स्विट्जरलैंड में आप देखिए पाकिस्तानी डेलीगेशन गया भी था वहां पर। पाकिस्तान एक डील कराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिससे वो अमेरिका के बुक एक एक मतलब एक अच्छे लिस्ट में आ जाए, एक गुड लिस्ट में आ जाए, गुड बुक में आ जाए पाकिस्तान, तो ताकि पाकिस्तान फिर अमेरिका से भाई मोटी रकम ले पाएगा ना, उसको भी तो मोटी रकम चाहिए। तो मोटी रकम कैसे मिलेगी? जब तुम ये काम करके दिखाओगे। तो अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अब आज के टाइम में कोई सोवरेन कंट्री नहीं है, पाकिस्तान की संप्रभुता, उसकी सोवरेनिटी बिक गई है और पाकिस्तान इस समय टोटली प्रॉक्सी है ऑफ चाइना एंड अमेरिका। जैसा चीन, जैसा अमेरिका कहता है वैसे ही पाकिस्तान करता है। तो भाई, जब पेजेश्कियान साहब पाकिस्तान पहुंचे तो इनको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। नाउ पेजेश्कियान इज नॉट पेजेश्कियान, नाउ पेजेश्कियान इज डॉक्टर पेजेश्कियान, ईरानियन राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियान। तो ईरान के राष्ट्रपति का यह मानना है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज है भैया, देखिए उनको सुरक्षा का खतरा है। किससे खतरा है? ईसाइयों से खतरा है, यहूदियों से खतरा है, अमेरिका से खतरा है, आपके इजराइल से खतरा है। वैसे ही माना जाता है कि देखिए, जंग जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। धर्म के आधार पे जंग नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जनता को दिखाने के लिए हमेशा उसमें धर्म का तड़का लगाया जाता है कि देखो यहूदियों ने हमला कर दिया मुस्लिम राष्ट्र पर, ईरान पर, देखो ईसाइयों ने हमला कर दिया, तो हमें ईसाई से, हमें यहूदियों से अपने आप को बचाना है, तो वी शुड कम टुगेदर और हमें एक ऐसा रीजनल ब्लॉक बनाना चाहिए जहां हम अपनी सुरक्षा करा सकें। अच्छा देखिए, ऑलरेडी देयर इज अ रीजनल ब्लॉक, ऑलरेडी देयर इज अ ब्लॉक कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑलरेडी है, 57 कंट्रीज हैं इसमें। लेकिन क्या इन 57 कंट्रीज के संगठन ने आज तक मुस्लिम देशों के लिए कुछ भला किया? नहीं किया। क्या इन्होंने कोई मुस्लिम कंट्री के इंटरेस्ट सर्व किए? नहीं किए। इसका रिजल्ट क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है बहुत बड़ा वाला 0, क्योंकि इस संगठन ने आज तक किसी भी मुस्लिम राष्ट्र का कोई भला नहीं किया। इसने आज तक मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, इस ग्रुप ने।
और कहने को इसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज आर देयर। तो अब अभी तक तो दरअसल ये इस्लामिक नाटो और मुस्लिम नाटो शब्द जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आगे रखा जा रहा था कि हमें एक हो जाना चाहिए और हमें इजराइल जैसे कैंसर देश से निपटना है, तो हमको सबको एक हो जाना चाहिए। अब इसमें ईरान ने भी इंटरेस्ट शो किया है और ईरान भी अब इस तरीके की बातें कर रहा है। तो आप देखेंगे जितने ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग टर्की भी, अगर आप टर्की को भी मिला लें, इजराइल को फॉर द टाइम बीइंग आप किनारे रखिए, तो आप देखेंगे सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं इसमें। अब ईरान कह रहा है सब लोग मिल करके, एक हो करके धर्म के नाम पर एक संगठन बनाओ, एक रीजनल ब्लॉक बनाओ, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर खड़ा करो, जस्ट लाइक नाटो। तो फिर से वो टर्म आ गया इस्लामिक नाटो और मुस्लिम नाटो, एक बार फिर से चर्चा में आ गया। और ये इस्लामिक नाटो मुस्लिम नाटो ऑलरेडी डिस्कशन में है, कोई नई चीज नहीं है। पेजेश्कियान साहब ने कोई नई चीज थोड़ी रखी है आगे, जब वो ये बात करते हैं कि हम सबको अपनी सुरक्षा से रिलेटेड एक ग्रुप बनाना चाहिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जब ये जंग शुरू हुआ, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको पीछे लेके चलना चाहूंगा, 2023 में जब इजराइल और हमास के बीच झगड़ा शुरू हुआ, तो ये जितने मुस्लिम कंट्रीज थे, ये दरअसल, अच्छा इन मुस्लिम कंट्रीज में भी देखिए डिवीजन है। कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे यूएई है, बहरीन है, जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा है। और हमास जो है वो प्योरली प्रॉक्सी है ईरान का, प्योरली प्रॉक्सी है ईरान का। ईरान हमास को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, कहता है लड़ो जाकर के इजराइल से, ये कैंसरस, ये उसको हटाओ, इसको जीने का अधिकार नहीं है। देयर शुड बी नो कंट्री ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड इजराइल। इजराइल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अमेरिका को भी कहता है रहने का अधिकार नहीं है, इजराइल को भी कहता है। तो जब ये जंग आगे बढ़ी ना, तो इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया। बस वहीं से ये चीजें और क्रिएट हो गई। जब इजराइल का कतर पे हमला हुआ फ्रेंड्स, तब सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक होने की बात करने लगे। तुरंत आनन फानन में ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई और ये तय किया गया कि नहीं, अब हम सबको एक हो जाना चाहिए और हम सब एक होकर के जो है अपनी सुरक्षा के लिए काम करें। लेकिन बात यह, क्या धर्म के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर आप कंट्रीज को एक कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं, नो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में भी डिवीजन है। ऑन पेपर तो सब अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, चलो ऑन पेपर आपने बात कर लिया इस्लामिक नाटो की, इट्स ओके, ऑन पेपर अच्छा, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर, रियलिटी पर, एनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो भाई कल को तो फिर पूरा यूरोप चिल्लाएगा, कहेगा ऐसा है, सारे यूरोपियन कंट्रीज मिलकर के अब हम लोग एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो भारत जो है वो कई कंट्रीज के साथ मिलकर, नेपाल वगैरह के साथ मिलकर, मॉरिशस के साथ मिलकर के एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाए। थाईलैंड, म्यांमार, जापान, ये सब, लाओस, कंबोडिया, ये सब मिलकर के एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लें। और जब भारत एक ग्रुप बनाएगा तो यही आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो कहेगा देखो भारत जो है वो मुसलमानों से डरता है, इस्लामिक फोबिया है, ये इस्लामिक फोबिया है, और ये इसने देखो हिंदुओं जैसा ग्रुप बनाया, हिंदुओं को मिला के इसने ग्रुप बनाया है अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये तब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही कहेगा। आज पाकिस्तान तमाम देशों को मिला करके ये ग्रुप की बात करता है। अब ईरान ने भी करना शुरू कर दिया कि नहीं, एक ऐसा ग्रुप बनना ही चाहिए। तो जहां तक अगर इस ग्रुप की फिजिबिलिटी को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने भी 2025 में सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। कुछ दिनों के बाद उसमें टर्की ने भी इंटरेस्ट शो कर दिया कि भाई हम भी आना चाहते हैं इसमें, क्योंकि ये सब दरअसल इजराइल से लड़ना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो यहूदियों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, देखो क्रिश्चियंस मुसलमानों पे हमला करते हैं। जो कि वजह जंग लड़ने की या लड़ाई की कुछ और है, बट उसको एक धार्मिक कलर दिया जाता है ताकि अपनी जनता को हम ये बता सकें कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और धर्म की बात अगर आपने कर दी
तो ऑलरेडी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम होता है, रिलीजन इज ओपियम। तो किसी चीज को जस्टिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है जब आप उसको बेस रिलीजन का दे देते हैं। तो अगर हम इस्लामिक नाटो की बात करें तो अगर इसमें आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान इज ओनली द मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर आर्सेनल। इकलौता पाकिस्तान, इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान इस पूरे ग्रुप को लीड करना चाहेगा, पूरे ग्रुप को वो लीड करना चाहेगा। सऊदी अरेबिया के पास भैया मक्का मदीना है, पैसा है, तेल है, गैस है, भंडार है, उसके पास वो सब कुछ है जिससे इस ग्रुप को फायदा हो सकता है। तो वो कहेगा हम आना चाहते हैं, हम लीड करना चाहेंगे। ईरान वो अपने आप को आगे रखना चाहेगा इस पूरे रीजन में। ईरान अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में रखना चाहता है कि हम इस पूरे रीजन को लीड करेंगे। भाई ईरान के पास भी अभी ठीक है, अभी ईरान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन ईरान के पास भी ठीक ठाक तेल है, गैस है, सब कुछ है। और कल को चीजें जैसे 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 आगे सही होंगी, चीजें सही होंगी, ईरान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो ईरान कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ग्रुप। पाकिस्तान तैयारी है, ईरान भी, सऊदी भी, फिर इसमें टर्की भी आएगा। टर्की ऑलरेडी देखिए यूरोपियन नाटो का मेंबर है, ईयू का मेंबर है। अब टर्की इसमें रोल प्ले करेगा क्योंकि टर्की कहेगा भाई देखिए हमारे पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी बहुत एडवांस है, हम इसमें आना चाहते हैं, हम खलीफा के शासन को लीड करेंगे, हम खलीफा का शासन फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। एक समय था जब खलीफा का शासन हुआ करता था, हम उसको फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। और इजराइल के खिलाफ हम लोग जो है बगावत करेंगे, इजराइल के खिलाफ हम लोग भाई काम करेंगे। तो टर्की भी आएगा, यूएई आएगा नहीं, बहरीन आएंगे नहीं, क्योंकि यूएई और बहरीन इन दोनों देशों ने ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल को मान्यता दे रखी है एंड दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विथ इजराइल एंड अमेरिका। तो यूएई और बहरीन तो नहीं आने वाले इस ऐसे ग्रुप में। तो अल्टीमेटली जब कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जो इसमें आएंगे ही नहीं, तो फिर इसकी फिजिबिलिटी, इसकी प्रैक्टिकलिटी कैसे प्रूफ होगी, कैसे जस्टिफाई होगी। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ठीक है इस समय एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है, और वो मीडिएटर रोल इसलिए निभा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया बिकॉज पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना एंड अमेरिका। चाइना और अमेरिका जो पाकिस्तान से कहेंगे पाकिस्तान वही करेगा, क्योंकि वो तो भिखमंगा है, उसके पास तो पैसा वैसा है नहीं, तो वो सऊदी से पैसा मांग लेगा। और जब से पाकिस्तान ने $300 बिलियन सुना है कि अमेरिका जो है वो ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन देगा, तब से पाकिस्तान छटपटा रहा है कि यार इतना पैसा जब वो ईरान को दे देगा तो हाय हमें कितना पैसा मिलेगा अगर हमने ये डील साइन करा दी तो। इसीलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है डील हो जाए किसी तरीके से, ताकि हम अमेरिका का फायदा उठा सकें, अमेरिका से इन्वेस्ट करा सके, क्योंकि पूरी इकॉनमी पाकिस्तान की चरमराई हुई है, पूरी इकॉनमी पाकिस्तान की बर्बाद है। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, ना पैसा है ना कुछ है। तो पाकिस्तान हर जगह आपको कटोरा लेते हुए दिखेगा कि यार तुम उधार दे दो, तुम उधार दे दो, तुम उधार दे दो। तो उससे जो चाइना कहता है वो करने को तैयार है, उससे जो अमेरिका कहता है वो करने को तैयार है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। इस्लामाबाद टॉक हुआ, फेल हो गया, उसके बाद दूसरा टॉक हुआ ही नहीं। फिर स्विट्जरलैंड में डेलीगेशन भेज दिया, उसको भी आप देख ही रहे हैं क्या हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इस पूरे रीजन में, क्योंकि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन है, तो वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में अपने आप को यहां पर प्लेस करना चाहता है। अब आप देखिए पाकिस्तान का सऊदी के साथ अभी एक और एग्रीमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान है साइंड एमओयू विद सऊदी लोकल फर्म टू डेवलप कराची मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मतलब बीचों बीच कराची में लैंड सऊदी अरेबिया एक्वायर करेगा, और डेवलपमेंट में कुछ नहीं होना है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सऊदी के पास बहुत पैसा है, हम सऊदी से जितना पैसा ले सकते हैं ले लो, जितना उधार मांग सकते हो। सऊदी को पता है यार ये उधार मांगेगा ही मांगेगा, अपनी आदत से तो बाज आएगा ही नहीं। तो सऊदी अरेबिया का देखिए पाकिस्तान के साथ ऐसा पैक्ट साइन हो गया, डेवलपमेंट कुछ नहीं होना लेकिन एक पैक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने रिफ्ट्स हैं
शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट। अब कहने को आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं कोई भैया कोई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट इट इज वेरी डीपली रूटेड शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। आप ईरानियन सॉन्ग को सुनिए, आज आप सुनिएगा ईरानियन सॉन्ग को, मिल जाएगा आपको यूट्यूब वगैरह, और जरा ईरानियन सॉन्ग को सुनिए और देखिए ईरानियन सॉन्ग में वो कैसे सऊदी अरेबिया को पोर्ट्रे करते हैं। देखिए जरा कैसे सऊदी अरेबिया को पोर्ट्रे करते हैं। तो ईरान इस पूरे रीजन में इकलौता देश है जो शिया डोमिनेटेड है, बाकी सब सुन्नी डोमिनेटेड है। और ईरान ने लगातार आप देखेंगे सऊदी पर भी हमला किया, यूएई पर भी हमला किया। आपस में देखिए, एक तरफ ईरान कह रहा है मुस्लिम कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए, और देखिए आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ईरान ने कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं होगा जिस पर उसने अटैक ना किया हो, सब पर अटैक किया ईरान ने। तो काहे का मुस्लिम सॉलिडारिटी, काहे का मुस्लिम ग्रुप, जब तुम अपने ही मुस्लिम देश को नहीं छोड़ रहे हो। सऊदी पे तुमने हमला कर दिया, यूएई पे तुमने हमला किया, कुवैत पे तुमने हमला किया, बहरीन पे तुमने हमला किया, कतर पे तुमने हमला किया। इस्लामाबाद टॉक ऑर्गेनाइज हुआ, इतना खर्चा जो आया पाकिस्तान सरकार दे नहीं पाई, आगा खां फाउंडेशन को वो पैसा देना पड़ा, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं था। तो कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अगर ये बन भी जाए मान लीजिए, सस्टेन कैसे करेगा? हु इज गोइंग टू फंड इट? सस्टेन कैसे करेगा? आगा खां फाउंडेशन ने इस्लामाबाद टॉक्स का पूरा जो बजट आया था जब हुआ था, उसको पूरा आगा खां फाउंडेशन ने दिया। फिर अभी स्विट्जरलैंड में आप देखिए, जो स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई पूरी, जो होटल था वो आपके कतर ओन्ड वो होटल था, वहां पर जो मीटिंग हुई है वो। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के नाम पर एक ग्रुप को अगर आप बना लेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। ओआईसी को आप देख लीजिए, तो इतने अपने ही कॉन्फ्लिक्ट है ना, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान लगातार इस बात की शिकायत करता है यूएई ने हमला कराया, यूएई का सीक्रेट डील था अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया पे क्वेश्चन मार्क लगता है, सऊदी ने प्रवोक किया अमेरिका को, मारो ईरान को, मारो खामनेई को, हिट करो खामनेई को, बर्बाद कर दो ईरान को। क्योंकि ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल रहेंगे, ईरान के पास अगर न्यूक्लियर आर्सेनल आ गए तो हमको खतरा है, रीजनल जो पीस है, स्टेबिलिटी, उसको खतरा है, ईरान हमें जीने नहीं देगा। अब ईरान पाकिस्तान में जाके कह रहा है कि भैया हमको सबको मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना बनाना चाहिए, एक इस्लामिक नाटो जैसा ग्रुप बनाना चाहिए। तो ऑन पेपर तो इट्स ओके, बट प्रैक्टिकलिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के लिए ओआईसी का हर्ष आप देख सकते। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।